आइए आज के इस विश्लेषण में एक ऐसी समस्या पर चर्चा करते हैं जिसके बारे में आम तौर पर लोग खुलकर बात करने से कतराते हैं। बवासीर यानी पाइल्स। हम इसके बायोलॉजिकल मैकेनिक्स को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे होम्योपैथी बिना किसी सर्जरी के सिर्फ एग्जैक्ट सिम्टम्स को टारगेट करके इसका सटीक इलाज करती है। भले ही ये टॉपिक थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, पर इसके पीछे का साइंस सच में कमाल का है। तो आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पहले हम बवासीर के मैकेनिक्स को समझेंगे, इसके 4 स्टेजेस देखेंगे, रूट कॉजेज और कॉन्स्टिपेशन पर बात करेंगे और फिर ड्राई पेन, ब्लीडिंग, प्रोलैप्स और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए स्पेसिफिक होम्योपैथिक रेमेडीज को डिटेल में जानेंगे। चलिए सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं, बवासीर के मैकेनिक्स। आखिर बॉडी के अंदर फिजिकली हो क्या रहा है? बवासीर, जिसे हेमरॉइड्स भी कहते हैं, आखिर है क्या? असल में जब लोअर रेक्टम में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो वहां की नसों की दीवारें कमजोर हो जाती हैं, वहां खून जमा होने लगता है और वो नसें सूज जाती हैं। इसे ऐसे सोचिए, जैसे किसी सेंसिटिव जगह पर एक गुब्बारा फूल रहा हो जो पूरी तरह खून और प्रेशर से भरा है। ये सच में काफी दर्दनाक स्थिति पैदा करता है। अब देखते हैं कि बिना सही इलाज के ये समस्या वक्त के साथ कैसे बढ़ती है। एक्सपर्ट्स इस कंडीशन को 4 अलग-अलग प्रोग्रेसिव स्टेजेस या ग्रेड्स में बांटते हैं। ये ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 4 तक का सफर ध्यान देने लायक है। शुरुआत होती है ग्रेड 1 से, जहां फ्रेश ब्लीडिंग होती है, बिल्कुल किसी पेपर कट की तरह, और कोई मास्सा यानी मस्सा बाहर नहीं आता। लेकिन अगर ध्यान ना दिया जाए तो ये बढ़ते बढ़ते ग्रेड 4 तक पहुंच सकता है। ये एक ऐसी पेनफुल स्टेज है जहां मस्सा परमानेंटली बॉडी के बाहर ही रहता है। यहाँ पर एनल फिशर को क्लियर करना भी उतना ही जरूरी है। अक्सर फिशर को लोग पाइल समझने की भूल कर बैठते हैं, पर यह बिल्कुल अलग कंडीशन है। फिशर में स्किन में एक दर्दनाक कट या चीरा लग जाता है। ये कोई सूजी हुई नस नहीं है। होम्योपैथी में इस स्पेसिफिक पेनफुल कट के लिए राटनख्या जैसी दवा का इस्तेमाल होता है। खैर, अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इन नसों को सूजने और इतनी एक्सट्रीम स्टेजेस तक पहुंचने के लिए ट्रिगर क्या करता है? इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, यानी लंबे समय तक चलने वाली कब्ज और हार्ड स्टूल। इसके अलावा जेनेटिक्स, प्रेगनेंसी, बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग करना और यहाँ तक कि टॉयलेट सीट पर घंटों बैठकर जोर लगाना, ये सब इसके मेन रूट कॉजेज हैं। आजकल की सेडेंटरी लाइफस्टाइल ने इस प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा कॉमन बना दिया है। चलिए, अब यहाँ से फोकस उन स्पेसिफिक सॉल्यूशंस पर करते हैं जो ड्राई और पेनफुल पाइल से जूझ रहे लोगों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि सोर्स एक्सपर्ट डॉक्टर विकास शर्मा पॉइंट आउट करते हैं, इस अप्रोच का मेन मकसद सिर्फ दर्द को दबाना नहीं है। ये उन सूजी हुई नसों के बायोलॉजिकल रूट कॉज को ठीक करने पर फोकस करती है, यानी सर्जरी के बिना प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करने का एक जबरदस्त तरीका। ड्राई पाइल्स के लिए 2 प्राइमरी रेमेडीज का ये कंपैरिजन देखिए। अगर बवासीर ड्राई है, जिसमें सिवियर जलन और साथ में पीठ का दर्द भी है, तो एस्किलस पहली पसंद होती है। वहीं दूसरी तरफ, अगर समस्या एक ऐसी लाइफस्टाइल की वजह से है जिसमें रिच खाना शामिल है और बार बार वॉशरूम जाने की अधूरी इच्छा बनी रहती है, तो वहां नुक्स वोमिका का यूज होता है। मतलब इलाज बीमारी का नहीं, उन बारीक सिम्टम्स का होता है। अब आगे बढ़ते हैं ब्लीडिंग और प्रोलैप्स के ट्रीटमेंट की तरफ। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि मैं सिम्टम बदलते ही इलाज का पूरा तरीका कैसे कंप्लीटली बदल जाता है। एक तरफ हेमामिलिस है, जब बिना दर्द के बिल्कुल फ्रेश खून आता है तो इसे किंग ऑफ मेडिसिन माना जाता है। लेकिन जरा दूसरी तरफ देखिए, अगर स्टूल इतना हार्ड है कि वो स्किन को फिजिकली चीरती हुई जा रही है, जिसके कारण ब्लीडिंग हो रही है, तो वहाँ ब्रायोनिया एल्बम सिलेक्ट की जाती है। देखिए, दोनों ही केसेस में ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन रीजन अलग होने की वजह से रेमेडी एकदम अलग हो गई। जब कंडीशन और सीरियस हो जाए, मस से बाहर आने लगें या प्रोलैप्स हो, तो एलोसोकोट्रीना दी जाती है। लेकिन इन सब के अलावा एक रेमेडी है कैलकेरिया फ्लोर 6X। इसे एक बायोकेमिक दवा के रूप में लंबे समय तक दिया जाता है, ताकि उन कमजोर नसों की दीवारों को अंदर से मजबूत किया जा सके। ये बेसिकली उस जेनेटिक वीकनेस को फिक्स करने का काम करती है। आखिरी और सबसे क्रूशियल हिस्सा, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को मैनेज करना, क्योंकि कब्ज ही इस पूरी बीमारी का मेन ड्राइवर है। इसको हैंडल किए बिना परमानेंट इलाज इम्पॉसिबल है। यहाँ भी वैसे ही स्पेसिफिसिटी देखने को मिलती है। एलुमिना
तब दी जाती है जब स्टूल भले ही सॉफ्ट हो पर उसे पास करने की कोई अर्ज नहीं होती, और फिर भी लिमिट से ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इसके ऑपोजिट कोलोसोनिया तब फिट होती है जब पाइल्स डेवलप होने के साथ साथ स्टूल पत्थर जैसा हार्ड हो और सिवियर कॉन्स्टिपेशन हो। ये डेप्थ ही इस नॉन सर्जिकल अप्रोच को इतना सॉलिड बनाती है। तो ये पूरा विश्लेषण एक बेहद डीप सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर सिर्फ स्पेसिफिक फिजिकल सिम्टम्स की सटीक पहचान करके एक नॉन सर्जिकल और इफेक्टिव ट्रीटमेंट तय किया जा सकता है, तो सोचने वाली बात है कि ये क्रॉनिक पेन और वैस्कुलर हेल्थ को देखने का हमारा पूरा नजरिया कैसे बदल सकता है। क्या बॉडी के इन माइक्रो सिग्नल्स को समझना सीधे सर्जरी रूम में जाने से एक बेहतर ऑप्शन नहीं है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।